अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको USD CHF के बारे में बताऊंगा कि ये जो 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये बाय में इसकी एंट्री बन रही है या सेल में एंट्री बन रही है। अगर बाय में बन रही है तो उसका लेवल्स क्या हैं, किस लेवल से बाय में बन रही है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका टारगेट क्या होगा। सेल में बन रही है तो उसका टारगेट क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है। तो कोई भी ट्रेड करने से पहले मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, लॉन्ग टर्म के लिए चलें। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये मिड टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, इसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अभी ये एक अच्छी कंडीशन में कह लें कि जो हमारा सेल में इसकी एंट्री बन रही है USD CHF की, अभी इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो 97.21 है, 0.9721। ठीक है। या तो इसका जो ऊपर 9770 पर, यानी कि 9770 पर 0.9770 यहाँ से इसको टच करेगा। आई थिंक टच करने के बाद, क्योंकि आप इसको जूम आउट करें, ठीक है। तो अच्छा, कोई भी अगर ट्रेड करनी है तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बगैर प्रॉपर कोई अच्छी कैंडल मिले तब ही करना, वरना ऐसे मार्केट में नहीं घुसना। देखें, अगर तो आपको किसी पेयर की समझ आ रही है, उसमें ट्रेड मिल रहा है जो आपको लेवल्स बताए गए हैं, तो तब उसमें ट्रेड आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप उसमें ना करें, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें। काफ़ी सारे पेयर पड़े हैं, लेकिन मैं चंद पेयर जो मेजर पेयर हैं उन पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करें, इनको आप खुद रीड करें। इंशाल्लाह ताला आप भी एक दिन इसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी भी आप किसी चीज़ में मगन या दिल लगा के काम करेंगे तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो अभी 9770 से आप अगर कोई बुली बेरिश सेटअप मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। एक तो 9770 वाला जो जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से आप सेल सेल कर सकते हैं इसको। और 9820 या 9818 तक यहाँ से भी आप सेल, अगर आप इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो ये एक लेवल है। ठीक है। अगर इस लेवल में आपको एंट्री नहीं मिलती, कोई कंफर्मेशन सिग्नल कैंडल नहीं मिलती, तो आप ट्रेड नहीं करें, इसका वेट कीजिए 9818 का। ठीक है। यहाँ से अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, ठीक है, तो आप इसका इसका सेल में एंट्री करके, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस इस एरिया में लगा सकते हैं आप। ठीक है। इस एरिया में यानी कि 9845 तक आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो तो इसके अगर टारगेट की बात करें, उम्मीद तो है इस लेवल से आपको एक अच्छी सिग्नल। बाज़ औकात ये कन्फर्म जो कैंडल स्टिक पैटर्न ये भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन हमने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड 1:2 1:3 रखना है, यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है $10 का, तो आपने टारगेट $20 का रखना है। ऐसे नहीं रख देना नीचे उसका सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड की जाती है, उसी के हिसाब से जो उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसी हिसाब से टीपी लगाया जाता है। तो हाँ, अगर आप इसके टारगेट की बात करें तो वो इसका है टारगेट, हाँ, इसका TP1 बन रहा है 9635। ये मैंने तकरीबन पहले से इसको रेडी करके तैयार करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ना वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो लंबी हो जाती है तो दोस्त कुछ परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो 5-6 मिनट की वीडियो होती है, इतनी लंबी तो होती नहीं है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा, 97 इसका जो 9635 तक आप TP1 लगा सकते हैं। ठीक है। और 9584 तक आप इसका TP2 लगा सकते हैं। TP1 और TP2 का मतलब ये होता है कि आप अगर आपको 9770 से कुछ सेल में एंट्री मिल रही है, तो आपने क्या करना है, 0.0, ये बैलेंस के हिसाब से मैं यहाँ $200-300 के हिसाब से बता रहा हूँ। क्या है, $200 है या $300 है, तो 0.01 की दो ट्रेड लगा लें। ठीक है। जो 9635 है TP1, यहाँ पे एक ट्रेड को क्लोज करें, SL को ब्रेक इवन करें,
और दूसरे टारगेट का वेट करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको USD CHF की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ऑक्टा FX ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं आप।